डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। क्योंकि चैप्टर्स के नेम चेंज हो गए हैं। ओल्ड सिलेबस की मैथ के अकॉर्डिंग ये 14.2 थी, लेकिन अब 13.2 हो गई है। 13.1 जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं उसके ऑल 3 मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोड को फाइंड करना, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा हमारे पास थिंक आएगी वो आएगी मोड। मीन तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो भी हम साथ के साथ फाइंड करेंगे। तो मोड और मीन कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पे हमें इस टेबल में एज और नंबर ऑफ पेशेंट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर हमें उनको आपस में कंपेयर करना है। तो चलिए फॉर्मूला सीखते हैं पहले। यहाँ पे ये मैंने अपनी नोटबुक पे टेबल जो है वो प्रिपेयर कर ली है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो है फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मोड के लिए, मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें ये जो नोटेशंस मैंने लिखी हैं वो क्या है। L जो होगा वो होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जैसे 23 है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास में तो L इज द लोअर लिमिट, दैट मीन्स दिस इज द L। एंड व्हाट इज F1? F1 इज फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दिस इज F1। इससे प्रीवियस जो होगा वो F0 एंड अनदर वन F2। ठीक है, और H होगा, H जो होगा वो हमारा कितना इसका साइज है। जैसे 35 टू 45, तो H इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। तो वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है ना, जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है हमें। L इज लोअर लिमिट 35 प्लस F1 इज 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2F1, दैट मीन्स 2 टाइम्स करना है हमें 23 को। इट विल बी 46 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H, H is 10। 35 प्लस 23 माइनस 21, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 21 करेंगे पहले। ठीक है, तो 5 2 25 और फिर उसमें से 14 और माइनस कर देंगे 1 1, तो इट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इट विल बिकम 35 प्लस 20 बाई 11। तो इस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, कभी भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उससे सम और बड़ा हो जाएगा। इसको पॉइंट्स में चेंज करेंगे और 35 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 20 11 पे करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन होएगी ना। 11 बन जा 11, यहाँ से आएगा 9, फिर लग जाएगा पॉइंट 0, 11 9 जा 99, और सॉरी 8 पे जाएगा, 11 8 जा 88, तो यहाँ से हमें मिलेगा 220, फिर 1 पे जाएगा। तो यहीं तक ही ठीक है, क्योंकि 1 को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 35 प्लस 1.8। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.8। तो ये हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें मीन भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए मैंने अलग से टेबल प्रिपेयर की है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम जो है सुटेबल मेथड से करेंगे, जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास Fi है, तो हम Xi फाइंड करते हैं। वो कैसे, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10। 15 प्लस 5 20 बाई 2 10, 25, ये आ जाएगा 20 सेम एज 30 40 50 एंड 60। ठीक है, Xi आ गया। अब चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे Fi Xi, क्योंकि 10 की टेबल वाले हैं ना सारे, इजी भी हो जाएगा। एज्यूम इन मेथड करना है तो एज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लेट कर लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा हमारा di इज इक्वल टू xi माइनस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 -10 0, यहाँ पे हो जाएगा 10 20 एंड 30। करना क्या होता है हमें,
ए को इनमें से माइनस करना है, सब में से, ठीक है। तो इसके बाद और छोटा अगर आप करना चाहते तो और भी कर सकते हैं हम। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, 10 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, यूआई स्टेप डिवीजन मेथड हो जाएगा। तो हम इसी से करते हैं एक बार, एज्यूम से ही। तो हम फाइंड कर लेते हैं एफ आई डी आई, है ना, लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो चलो यूआई पे ही चलते हैं एक बार। यूआई हो जाएगा डी आई बाई एच, एच इज 10, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। देखो और ज़्यादा इजी हो गया ना। तो अब इसमें क्या होएगा, एक तो हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई, दैट मीन्स ये टोटल कितने हैं। और एक चाहिए हमें समीशन ऑफ, सॉरी, यू एफ आई यू आई चाहिए ना, समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो हम यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई, तो ये हो जाएगा एफ आई 6 टू जा -12, यहाँ पे हो जाएगा 11 1 जा -11, 21 0 0, 23 1 जा 23, 14 2 जा 28, 5 3 जा 15। इन सब का एडिशन यहाँ पे चाहिए होगा और इनका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। और इनका अगर सम लेते हैं तो -12 -11 -23 +23, ये कैंसिल, यहाँ से देगा 8 5 13 4 43। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेविएशन का, वो होता है हमारे पास मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ, सॉरी, एफ आई इंटू एच। तो ए इज 30 प्लस एफ आई यू आई 43 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज 10। 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं और इसके डेसिमल बना देते हैं। 43 को 8 से, 8 6 जा 48, सॉरी ये तो सॉरी 5 पे जाएगा, 8 5 जा 40, बिकॉज 48 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 3, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेसिमल 30, 8 3 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 6 60, 8 7 जा 56, 4 40, 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 5.37, 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि 2 प्लेस तक बहुत है, हो जाएगा 35.337, ठीक है। ये हमारा मीन आ जाएगा। तो अब हमें बोला गया था कंपेयर करने को, तो मोड क्या होता है, आप लिखोगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इज 36.8 एंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट इज 35.37। तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं, the following data gives the information on the observed lifetime of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं 225, कितना टाइम तक वो काम करते हैं सही से, तो वो लाइफ टाइम हमें गिवन है 0 to 20 20 to 40 इस तरह से। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमारी ये टेबल है, तो मोड फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको मोड के लिए सिखाया है, फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब हम ये सारी नोटेशन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी है 61, तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारी लोअर लिमिट, ये हो जाएगा f1, ये f0 एंड f2, ठीक है। और h होगा इनका गैप विच इज 20। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, L की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस F1 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2F1, दैट मीन्स इसका डबल, तो हो जाएगा 122, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 20। सिंप्लीफाई करते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 को माइनस करते हैं 9 डिवाइडेड बाय, तो 122 में से पहले 52 को माइनस कर लेते हैं 0 7, और उसमें से 38 2 32 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय 20। तो 4 पे कैंसिल कर दें इसको, 4 5 जा 4 8 जा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 60 प्लस 9 5 जा 45 बाय 8। इसके डेसिमल बना लेते हैं 45, क्योंकि 8 है तो दैट मीन्स 3 प्लेस तक कैंसिल हो जाएगा। 8 5 जा 40, यहाँ से बचेगा 5 डेसिमल 0, 8 6 जा 48, यहाँ से 2 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40। ये हो गया 60 प्लस 5.625 ले लो या फिर 5.62 ले लो, वो मर्जी है आपकी। तो हो जाएगा 65.625, ये हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल monthly household expenditure of 200 families in a village. Find the model monthly expenditure of family, also find the mean expenditure। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना वो खर्चा करते हैं वो है, और नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, तो हमें मोड और मीन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम जो है ऐसे मैंने टेबल यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है, तो मोड फाइंड करते हैं। मोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, वो है मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h। अब जो है L पहले क्या होता है, पहले तो मॉडल क्लास हमें सिलेक्ट करनी है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो है 40। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, तो इसमें ये हो जाएगा L, ठीक है, ये हो जाएगी f1, ये हो जाएगा f0 और ये हो जाएगा f2, ठीक है। और h जो होता है वो इनका गैप जो कि है 500, तो हम यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में रखते हैं L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ पे रख लेते हैं ना, तो मोड इज इक्वल टू L हो जाएगा हमारा 500 प्लस में हो जाएगा f1, f1 है 40 माइनस f0 24 डिवाइडेड बाय 2f1, दैट मीन्स इसका डबल, तो वो हो जाएगा 80 माइनस यहाँ पे हो जाएगा f0 24 माइनस 24 माइनस 33, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 500 प्लस इसमें से 24 माइनस करेंगे तो 16, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय, और 1500 है, सॉरी यहाँ पे 500 हमारा h है, ठीक है। तो 1500 प्लस 16 बाय, पहले 80 में से 24 माइनस कर देते हैं, तो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, 56 में से 33, तो 3 और 2, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 0 16 5 80, 8000 बाई 23। इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में अगर हम चेंज करें इसको 8023 में, तो 23 3 जा 69, और माइनस करते हैं 1 1, 11 आ जाएगा, और ऊपर से 0 4 पे 23 4 जा 92, फिर माइनस कर देते हैं 10 माइनस 2 8, यहाँ पे रह जाएगी 0 1, 18 आ जाएगा, और ऊपर से फिर से 0। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 7 पे चला जाएगा, 23 7 जा 161, फिर से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 1 19 हो गया है ना, तो पॉइंट अब 0 हो जाएगी। अब ये 8 पे हम कैंसिल कर देते हैं इसको, 8 पे हो जाएगा 184, और 10 माइनस 4 6, और बस 6 ही आएगा, 0 23 2 पे कर देते हैं, 46 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 10 माइनस 6, यहाँ लिख लेते हैं एक बार 4, और 140 आ जाएगा, है ना। अब ये किस पे कैंसिल करेंगे, आई थिंक 6 पे हो जाएगा, क्योंकि 6 पे होता है ये 130,
8। ठीक है, बस यहीं तक लेंगे इसको। तो आप 1500 में अगर आप 347.826 है, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 83 हो जाएगा। ये ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 38, यहाँ डेसिमल हो जाएगा 7481, तो 1847.83। ठीक है, ये हमारा मोड आ जाएगा। नेक्स्ट मीडियन निकालना है इसी में हमें, तो उसके लिए मैंने टेबल प्रिपेयर कर ली है ये। तो सबसे पहले तो हम एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई जो कि होता है इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो इनका आ जाएगा 1250, है ना, बिकॉज ऐड करेंगे तो 2500 बनेगा, जिसका हाफ हो जाएगा 1250। इनका हाफ जो है 2000, 3000, 3050, तो 1750। ठीक है, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 2250, नेक्स्ट हो जाएगा 2750, नेक्स्ट हो जाएगा 3250, नेक्स्ट हो जाएगा 3750, नेक्स्ट हो जाएगा 4250 और नेक्स्ट वन हो जाएगा 4750। अब बड़ी क्वांटिटी या डायरेक्ट मेथड यूज करने का फायदा नहीं है, तो पहले हम डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो ए हम सेलेक्ट करते हैं 3, इनमें से कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया ए। अब इसमें से माइनस करते हैं तो इसमें 500 का गैप हो जाएगा हमारा, है ना, 1500 का, सॉरी, इसमें से इसको माइनस का आएगा क्योंकि इसमें से हमें ए माइनस करना होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 1000 हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे माइनस 500 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 500, फिर 1000, नेक्स्ट 1500 और नेक्स्ट हो जाएगा 2000। ठीक है, इस तरह से। अब हम जो है h से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यू आई हमारा बन जाएगा कॉलम डी आई डिवाइडेड बाय एच। एच हम लेंगे 500, 500 का गैप है ना, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो एफ आई यू आई यह आ जाएगा हमारा एफ आई यू आई, एफ आई मल्टीप्लाई दिस 24 3 जा -72, 42 जा -80, 33 1 जा -33, 0, 31 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48, 7 4 जा 28। ठीक है, अब हम समीशन लेते हैं इनका, समीशन ऑफ एफ आई एंड समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, इनका समीशन करते हैं। तो ये तो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था, 200 फैमिलीज हैं, तो समीशन ऑफ एफ आई तो 200 हो जाएगा हमारा, और समीशन ऑफ एफ आई यू आई नेगेटिव पॉजिटिव्स को ऐड कर लेंगे, उसमें से ये नेगेटिव्स अगर हम करते हैं तो -35 बचेगा हमारे पास, -35। अब मीन के लिए स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 2750 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई -35 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई 200 इंटू एच। एच इज वी हैव टेकन 500, तो 0 से 0 कर देते हैं हम लोग कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2700। तो इसमें से माइनस का ये हो जाएगा 35 को 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डेसिमल इसमें को चेंज कर लेते हैं डेसिमल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2750 माइनस 2 8 जा 16, यहाँ से 1 जाएगा 15, 2 7 जा 14.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 2750.087.5 माइनस करते हैं, इधर से कैरी होता हुआ यहाँ जाएगा 10 - 5 5, तो ये हो जाएगा 9 - 7 2, और यहाँ पर 14 - 8 6 6 2, तो ये हमारा फाइनल मीन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। टीचर स्टूडेंट्स रेशियो के बारे में बता रखा है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो हमें इसका मोड और मीडियन निकालना है। तो इसको मैंने नोटबुक पे इस तरह से बना लिया है। पहले हम मोड फाइंड आउट करेंगे, देन मीडियन। तो मोड के लिए सबसे पहले हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चूज करनी है, वो है ये वाली। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये L हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1, F0 एंड F2। तो फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, ठीक है। H हो जाएगा हमारे पास 5। तो L की वैल्यू लोअर लिमिट है 30 प्लस F1 10 minus 9 divided by 2F1, that means double of it, which will be 20 minus F0 is 9 minus 3 multiply by 5, 30 plus 10 minus 9 1 by 20 minus 9 11, 11 minus 3 8 हो जाएगा multiply by 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 by 8। इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 5 by 8 को। तो ये आ जाएगा 0.30 प्लस 0.625, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30.625। अगर राउंड ऑफ करोगे तो 30.6 तक आ जाएगा। तो मोड आ जाएगा हमारा 30.6, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई कैसे फाइंड होएगा, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। जैसे 15 प्लस 20 होता है 35, 17 एंड हाफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 20 और 25 होता है 45, 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। नेक्स्ट हो जाएगा 27.5, नेक्स्ट हो जाएगा 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। अब इसको सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी ये वाली, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले एक्स आई फाइंड डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो इसको माइनस करेंगे हम 0, 12 माइनस 7 2, क्योंकि 5 का गैप होएगा ना, सॉरी इसमें से माइनस करना है ना हमें। हाँ बात वैसे एक ही है। 12 माइनस 7 5, ठीक है। 15 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 0। ये माइनस में रहेंगी क्वांटिटीज, बिकॉज इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं ना। यहाँ 5 10 15 एंड 20, ठीक है। आगे वैसे तो इससे भी हो जाएगा, बट यूआई पे चलते हैं और ज़्यादा इजी हो जाएगा। डी आई डिवाइडेड बाई एच। तो डी आई डिवाइडेड बाई एच कर देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा, तो एच हमारा है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई जो है, तो ये हो जाएगा 3 3 -9। फिर आप देखें यहाँ पे हो जाएगा 8 2 -16, यहाँ पे हो जाएगा 9 1 -9, फिर 10 0 0, 3 1 3, यहाँ पे दोनों ही कॉलम 0 हैं, तो 0 0 आ जाएगा, 2 4 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू। अब इनका समीशन हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो प्लस वाले हैं 8 3 11, है ना, 11, और यहाँ पे -16 अगर लें तो -5 बचेगा, तो -18 + 5 -23 यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है, -23। अब हम इसको जो है अपने फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब ए जो है वो हमने लिया था 32.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज -23
divided by fi. Summation of fi is 35, and again multiply by h. H is our h is 5. 5 7 are 35, तो 32.5 माइनस, अब 23/7 है तो इसको हम डेसिमल्स में चेंज कर लेते हैं। 7 3 जा 21, यहाँ से हम गेट करेंगे 3 -1 2 डेसिमल 0 7 2 जा 14 and we will get 6 60 7 8 जा 56। अब आप देखो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 3.3 आ रहा है, 3.3, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं 32.5 माइनस 3.3, तो वी विल गेट 2 एंड फ्रॉम हियर 12 माइनस 3 9 29.2 हमारी एवरेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया मोड जो कि है 30.6 और मीन हमारा जो एवरेज हमारी जो आ रही है वो है 29.2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of world in one-day international matches। तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कितने बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है वो हमें डेटा गिवन है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, तो वी हैव टू फाइंड मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है विच इज 18, तो वी विल सेलेक्ट इट एज मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगा हमारा L, ये हो जाएगा F1 F0 F2, ठीक है। तो फॉर्मूला वी विल यूज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जो है यूज करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा L क्या है 4000 प्लस F1 है विच इज मल्टीप्लाई बाय H भी है 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2F1 दैट मीन्स डबल ऑफ इट विच विल बी 36 माइनस 4 माइनस फ्रॉम हियर 9 मल्टीप्लाई बाय H इज 1000, तो 4000 प्लस माइनस करेंगे इसको तो 18 माइनस 4 14 डिवाइडेड बाय 36 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 में से 9 माइनस करेंगे और 23 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो डेसिमल में चेंज करके जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, या फिर ऐसे करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4000 प्लस 14,000 बाय 23। तो इसके अगर हम डेसिमल बनाएंगे तो 14,000 को 23 से डिवाइड करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 608.69, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा 4608.69। अब ऐसे लिख लो, या राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ भी हम कर सकते हैं इसको। तो 4608 पॉइंट अगर 9 है तो ये इंक्रीज हो जाएगा 7, तो ये हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। A student noted the number of cars passing through a spot on the road for 100 periods each of 3 minutes and summarized in the table given below. Find the mode of the data। तो ये नंबर ऑफ कार्स कितनी कार पास कर रही हैं एक गिवन पॉइंट से, तो वो उसने नोट किया और इसी चीज़ को उसने डाटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे टेबल प्रिपेयर कर ली है, तो हम लोग इसका मोड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी रहेगी मॉडल क्लास विच हैव हायर फ्रिक्वेंसी विच इज 20, तो इट इज आर मोड क्लास। ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा F1 F0 F2, ठीक है। और हाँ यही हो जाएगा। अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, मोड इज इक्वल टू L दैट मीन्स स्लोअर लिमिट 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 divided by 2F1 that means double of it 40 minus 12 minus 11 into H is 10। ये हो जाएगा 40 plus 12 minus 20 minus 12 8 divided by 40 minus 12, तो 40 minus 12 करेंगे 28 minus 11 करेंगे तो
17 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 + 80/17। ठीक है, इसके हम डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डेसिमल्स में। तो 80 17 4 जा 68, 10 - 8 2 1 12 आ गया, डेसिमल लगा देते हैं 120। तो 17 7 जा 119, तो ये आ जाएगा 4.7। तो वी विल ऐड इट इन 44.7, तो इट विल बिकम 44.7। तो ये हमारा मोड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और रह जाएगी, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट से ही हमें बताते हैं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। 10 तक जो है मैथ्स की 6 7 8 9 10 सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, हर एक क्वेश्चन की। आगे भी +1 +2 सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी मैथ्स के लिए। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।